ये 3 वो फाइटर जेट है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों पड़ा। पहलगाम में हुई हमले के बाद जिन लोगों ने अपने बेटे, अपने भाई, अपने पति को खोया, उनके याद में इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। इस ऑपरेशन की सबसे पहली फाइटर जेट का नाम है राफेल। राफेल एक एडवांस फाइटर जेट है। अगर एक बार इसने किसी टारगेट को लॉक कर दिया तो उसका खत्म होना तय है। राफेल एक 5th जनरेशन की मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो एयर टू एयर अटैक, ग्राउंड अटैक और न्यूक्लियर स्ट्राइक करने में सक्षम है। इस ऑपरेशन के लिए इसे चुनने का मेन रीजन ये है कि ये अपनी एडवांस रडार सिस्टम और अपनी स्टेल्थ फीचर के चलते पाकिस्तानी रडार को चकमा दे सकता है। ये दोनों मिसाइल को राफेल पर लगाई जाती है और ये दूसरी वाली मिसाइल का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करा गया। सबसे पहले ये मीटियोर मिसाइल जो एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी दूरी 150 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। हाँ, इस मिसाइल का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं करा गया क्योंकि ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। दूसरी है स्कैल्प क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल को ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल करा जाता है जो एक सुपरसोनिक स्पीड के साथ दुश्मनों के बंकर को खत्म कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में इसी मिसाइल के जरिए दुश्मनों को ढेर करा गया। इस ऑपरेशन की दूसरी फाइटर जेट का नाम है सुखोई Su-30 MKI। सुखोई Su-30 MKI एक बेमिसाल फाइटर जेट है जिसे रशिया और भारत ने मिलकर बनाया। ये एक 5th जनरेशन की स्टील्थ एयरक्राफ्ट है जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और सुपर क्रूज एबिलिटी के जरिए जाना जाता है। सुखोई एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ये दोनों मिशन के लिए बनी है। ये ब्रह्मोस और KH-59 मिसाइल के साथ साथ गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है। साथ ही इसके कुछ स्पेशल फीचर्स भी है जैसे ये डॉग फाइट और प्रिसिशन ग्राउंड स्ट्राइक तक कर सकता है और इसीलिए इसे इस ऑपरेशन के लिए चुना गया। इस मिशन की तीसरी एयरक्राफ्ट है मिराज 2000। मिराज 2000 भी सुखोई की तरह एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो एयर और ग्राउंड दोनों अटैक के लिए बनी है। IAF ने इसके रडार और वेपन्स को अपग्रेड करा है। इसमें मौजूद मिका और R550 मैजिक 2 जो एयर कॉम्बैट के लिए बनी है और लेजर गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स भी शामिल है जिसका इस्तेमाल कारगिल वॉर के दौरान करा गया। जरूरत पड़ने पर यह न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकता है। इसके साथ ही इस ऑपरेशन में कामिकाज़े ड्रोन का भी इस्तेमाल करा गया जिसे रशिया और यूक्रेन के वार में भी इस्तेमाल करा गया है। इस ऑपरेशन की एक खास बात यह है कि इस ऑपरेशन को भारत के 2 बेटियों ने लीड किया है जिनका नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह। भारत के इतिहास में ये पहली एक ऐसी स्ट्राइक है जिसमें IAF ने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया है जबकि बालाकोट एयर स्ट्राइक में सिर्फ POK में हमला करा गया था। रिपोर्ट्स का कहना है कि ये बस ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत है जिसे खत्म होने के लिए पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाना होगा ताकि भारत में शांति और अमन आए। पाकिस्तान ने इसका डीएस्केलेट करके एक्ट ऑफ वार की शुरुआत की है। अब देखना यह है कि भारत का इस पे क्या जवाब आता है। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी लोग सेफ रहना क्योंकि जंग में आम सिविलियंस की भी जान जाती है। जय हिंद।